हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी 9 सितंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसके सटीक आंसर जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या एग्जाम में पूछा गया था। और सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नाडा। ये सवाल ठीक था, मतलब बहुत ज्यादा टफ तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि आपने नाडा साहिब गुरुद्वारा बहुत बार पढ़ा है। घग्गर नदी के किनारे पंचकुला के अंदर ये पढ़ा है। नाडा साहिब एक गुरुद्वारा है और गुरु गोविंद सिंह जी भगानी की लड़ाई के दौरान यहाँ पे कैंप लगाया था, रुके भी थे। तो इस करके स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। सिख गुरुद्वारा है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। घग्गर या हाकरा रिवर के अक्रॉस ये पड़ने वाला आपका क्षेत्र है। और बैटल ऑफ भंगानी जो 1688 हुई थी उस दौरान जो है ना गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे रुके थे, इसके लिए फेमस है आपका। बहुत ही सिंपल था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो शायद ये आंसर तो खैर निकल ही गया था आप लोगों का। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो तकरीबन ये गांव 166 हेक्टेयर का गांव है। 2808 लोग यहाँ पे रहते हैं। पुरुषों की पॉपुलेशन 1492 है, महिलाओं की 1316 है। लिटरेसी रेट 56.80 है, और जिसमें से पुरुषों का 64.48 है और महिलाओं का 48.10 है। आपका तकरीबन 584 घर है यहाँ पे। और इसके विलेज की का पिन कोड का एरिया की बात करें 134109 है। तो ये पंचकुला का आपका गांव है नाडा, और वहां पे ही नाडा साहिब गुरुद्वारा है जो गुरु गोविंद सिंह जी के रुकने की वजह से ही पवित्र जगह के रूप में आज पूजा जाता है। एक सवाल पूछा था लिस्ट मैच 1 और मैच 2। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है आपका, क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है ना रिलेटेड भिवानी या भिवानी का नया जिला बना हुआ चरखी दादरी उसी से ही है। इसमें जैसे सबसे पहले पूछा टॉम, ये टॉम कहाँ पे है आपको पता रहना चाहिए। टॉम ऑफ राजा खेतरी लोहारू का ही क्वेश्चन वैसे आपके आगे आया भी होगा बहुत बार। और अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ने की आदत डाली है तो आपके आगे क्वेश्चन आया होगा टॉम ऑफ राजा या लोहारू टॉम्ब करके। एचएसएससी ने इसे लोहारू टॉम्ब करके पूछा हुआ है, वो किस राजा से संबंधित है ऐसे करके सवाल था। तो पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा इन दो ऑप्शन में तो नहीं है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बच गए ये वाले, ठीक है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अच्छा, समाधि ऑफ मुंगीपा के बारे में पूछा है। समाधि ऑफ मुंगीपा है ये तोसाम की है आपकी, तो यही ऑप्शन कट गया, यही बच गया केवल आपका। समाधि ऑफ बाबा शामी दयाल की जो है ना ये कहाँ पे चरखी दादरी के अंदर है। टोडर सिंह ये है भिवानी। हालांकि अब वर्तमान का क्षेत्र ये चरखी दादरी का ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा सी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। बाकी आंसर की देखते हैं, खैर यही बैठेगा क्योंकि डी का 4th ऑप्शन है, बाकी सही कोई मैच हो भी नहीं रहा है आपका। तो बाबा मुंगीपा जो है ना ये तोसाम एरिया के अंदर पड़ने वाला है, ठीक है ना। समाधि है टोडर वाली, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये वैसे तो वर्तमान क्षेत्र देखा जाए इसका भिवानी का, ये राजपूत और भिवानी वहां पे ही बनी हुई है ये। इसके अलावा चरखी दादरी के अंदर जो है ना आपका ये भी पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है। समाधि है बाबा शामी दयाल की। टॉम्ब लोहारू का तो था ही आपका, ठीक है। चलिए सर, अगला सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सेड टू हैव फाउंडेड द फेमस महाभारत हीरो युधिष्ठिर। यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा कौन सा क्षेत्र इसमें से बनाया गया है, तो ये कैथल जिला जो है ना इसको बसाया गया है। कैथल सिटी नॉर्थ सेंट्रल हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पड़ती है। अबाउट 35 माइल्स एंड 55 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ ऑफ करनाल है ये। कैथल जो है ना इसको बसाया है युधिष्ठिर के द्वारा, और पांडव किंग थे ये, पांडवों में सबसे बड़े थे कह सकते हो आप लोग। वैसे इसको कपिल मुनि की नगरी या हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में भी इसको जाना करते हैं हम लोग। और ये म्युनिसिपैलिटी के दौरान 1867 के दौरान जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका 13th सेंचुरी के दौरान। एक सवाल पूछा गया था कि ऑन हुज एडवाइस कोसली टाउन, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है कोसली टाउन ऑफ हरियाणा वाज फाउंडेड बाय कौशल सिंह। अच्छा, राजा कौशल सिंह के द्वारा ये कोसली टाउन बसाया गया था। एक ऋषि थे, उन्होंने इनको एडवाइस दी थी ऑन द एडवाइस ऑफ सेज। ऋषि के द्वारा एडवाइस देने पे जो है ना ये बसाया गया था। कोसली गांव की स्थापना अनंगपाल तोमर, दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा के पोते ओसन सिंह के बेटे कौशल देव ने की थी। 12वीं ईस्वी के आसपास बाबा मुक्तेश्वरपुरी महाराज जी ने राजा कौशल सिंह को कोसली गांव बसाने की प्रेरणा दी थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इंग्लिश में देखा जाए तो सेज बाबा मुक्तेश्वरपुरी, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है इसका, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट रिवॉल्ट 1857। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था, लेकिन अगर थोड़ा बेसिक नॉलेज रहती तो शायद इसका आंसर निकल के आ जाता आपका ऑप्शन देख के।
देखो इसको पूरा स्टेटमेंट पढ़े जाए या इसमें एक लाइन से इसका आंसर, जब मैंने पढ़ा तो इसको एक लाइन से जल्दी गैस कर गया। कैसे गैस किया? इसमें एक लाइन थी, ही वॉज ग्रेटली रिवॉर्डेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बाद इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया था। अच्छा, सम्मान दिया था, जाहिर सी बात है अंग्रेज सम्मान किसको दे सकते हैं? उनको सम्मान देंगे जिन्होंने उनका साथ दिया था। अच्छा, दुजाना, पटौदी और फरुख नगर ये वो क्षेत्र थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ थोड़ी ना दिया था, साथ दिया था जींद के राजा स्वरूप सिंह ने। अच्छा, साथ दिया तो जाहिर सी बात अंग्रेजों ने इनको इनाम भी दिया होगा, तो ठीक है, पक्की बात, आंसर डी आ गया, बात खत्म। पूरा पढ़ के थोड़ा सा दिमाग खराब हो सकता था, ऐसे क्वेश्चन होते हैं अ लिटिल बिट ट्रिकी, या यूं कह सकते हैं थोड़ा सा बेसिक अगर निकल के आता है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा राजा स्वरूप सिंह। तो राजा स्वरूप सिंह जो है ना, उनकी पूरी गाथा ऑफिशियल साइट पे इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये प्रूफ के लिए एक्चुअली मैं जो है ना ये सब चीजें लगा रखी है कि हाँ ऐसा है। 1864 की मृत्यु के बाद ही इनके बेटे रघुवीर सिंह की स्थापना के बाद ही नए अधिकृत क्षेत्रों में किसानों के गंभीर विद्रोह के साथ रघुवीर सिंह को सामना करना पड़ा था। हालांकि इन्होंने बहुत साथ दिया था और अंग्रेजों का और इन्होंने एक्चुअली जो अंग्रेजों का साथ और भी टाइम पे दिया, जैसे एंग्लो सिख वॉर में भी दिया, उस टाइम पे भी इनको सम्मानित किया गया था इन चीजों के लिए। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन थे आपके जो हरियाणा जीके से रिलेटेड पूछे गए थे। थैंक यू सो मच। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।